नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रिंसी भक्ति कहानियाँ में स्वागत है। आज आप सुनेंगे संतोषी माता व्रत कथा। मानना यह है कि संतोषी माता का व्रत अगर 16 शुक्रवार तक लगातार किया जाता है तो इस व्रत को करने वालों को संतोष की प्राप्ति होती है। जैसे उनके नाम में ही संतोष है, ऐसे ही इस व्रत को करने वाले को सभी प्रकार से संतोष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसके एक ही पुत्र था और एक बहू थी। बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी और वो अपनी बहू से सारा घर का काम करवाती थी और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती थी। उसका पुत्र यह सब देखता रहता, फिर भी चुप रहता। बहू दिन भर उपले पाती, चूल्हा चौका करती, झाड़ू पोछा करती, इसी में उसका दिन बीतता जाता था। लेकिन सास का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला था। यह सब देखकर उसका पुत्र काम के कारण वह शहर चला गया। पुत्र के जाने के बाद सास का व्यवहार और भी क्रूर हो गया बहू के प्रति। एक बार बहू जब मंदिर गई तो उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां मंदिर में पूजा कर रही हैं। उसने उन स्त्रियों से उस व्रत की जानकारी ली। स्त्रियों ने बताया कि एक लोटे में शुद्ध जल लेना, चना और गुड़ का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना, खटाई तो बिल्कुल भूल कर भी न खाना। व्रत का विधान सुन बहू संयम से व्रत को सुनने लगी। बहू हर शुक्रवार को माँ से प्रार्थना करती थी, माँ जब मेरे पति का दर्शन होंगे तब मैं आपका व्रत का उद्यापन करूँगी। एक रात संतोषी माता ने उसके पति के सपने में आकर उसको घर जाने का आदेश दिया। तब पति ने कहा, सेठ का सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है। अगले दिन सेठ का सारा सामान बिक गया और रुपया आ गया। तब सेठ ने भी उसको अपने घर जाने की आज्ञा दे दी। घर आकर उसने अपनी माँ और पत्नी के हाथों में बहुत सारे पैसे रखे और कहा, यह सब संतोषी माता की कृपा का फल है, मुझे अब उनका उद्यापन करना है। बहू ने सबको न्योता दिया और उद्यापन की तैयारी करी। लेकिन पड़ोस की एक स्त्री बहू के इस सुख समृद्धि से बहुत ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि उद्यापन के समय भोजन में खटाई जरूर मांगना। बच्चे भोजन के समय खटाई के लिए बहुत मचलने लगे कि उन्हें अचार खाना है। बहू ने उन्हें पैसा देकर खूब बहलाने की कोशिश की। बच्चे उन पैसों से दुकान पर जाकर इमली खरीद कर ले आए और खटाई खाने लगे। इस पर संतोषी माँ ने बहू पर बहुत क्रोध किया। इसके बाद राजा के 2 दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तो एक भक्त अन्य स्त्री ने उस बहू को बताया कि उसके जो पैसे दिए थे उसकी बच्चों ने खटाई खा ली है। बहू तुरंत ही माँ की शरण में गई और प्रण किया कि वह अगले शुक्रवार को फिर से उद्यापन करेगी और उसका पति न आया तो भूखे रहकर अपनी जान दे देगी। संकल्प से जब वह मंदिर से निकली तो उसको रास्ते में उसका पति आता हुआ नजर आया। पति ने बताया कि इतना धन कमाया है तो राजा ने कर के लिए बुलाया था, वो मैंने चुका दिया है। और फिर अगले शुक्रवार को बहू ने विधि विधान से उद्यापन किया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई और पूरे 9 महीने के बाद बहू को एक बेटा हुआ। इससे सास, बहू और बेटे सही से रहने लगे।